हेलो नीरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हम इंडियन माउंटेन का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। नॉट क्विक और टाइम टेकिंग लगेगा क्योंकि इस बार लिख कर खुद हम रिवाइज करेंगे और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने पहले वाले में कौन कौन क्या स्टोरी थी हमारी और हम इसे अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। शुरुआत किया था हम लोगों ने इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बारे में बात की थी। इंडिया और यूरेशियन प्लेट के मर्जे से हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था। फॉर्मेशन में जो यूरेशियन प्लेट वाला एरिया का जो हिमालय एरिया जो उठा था, भाग हुआ था या फिर उसका जो पार्ट था, और इंडिया का अपर एयर का कुछ वो दोनों को पार्ट मिला के उसको हम लोगों ने क्या बोला था, उसको ट्रांस हिमालय बोला था। ट्रांस हिमालय का जो हमारे एरिया वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था हमारे इंडिया में, और जो कैलाश साइड चला जाता है वो काराकोरम के पार्ट। देखते हैं कौन कौन से। फिर उसके बाद हमारी हाईएस्ट पीक थी। देखेंगे क्या क्या किस तरह से माउंटेन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा माउंटेन है। माउंटेन रेंज देखेंगे सबसे पहले। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा उसका हाईएस्ट पीक कौन सी है। तीसरा में वहां पे पासेस कौन से हैं, पासेस का ये सिंबल होता है। और फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा रिवर, कौन सी रिवर उसको डिवाइड करती है। रिवर डिवीजन करती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ऊपर वाला ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद हमारा ग्रेटर हिमालय, बृहत हिमालय जिसे बोलते हैं हम, हिमाद्री 3 नाम से जानते हैं। उसके नीचे वाला हमारा मिडल हिमालय था, उसे मध्य हिमालय भी बोलते हैं। और उसके नीचे वाला जो था वो हमारा शिवालिक था। तो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय में ये ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा जो था इधर गया, इसका नाम था काराकोरम। उसके नीचे वाले हिस्से का नाम था जो कि सिंधु से अलग होता है, इसका नाम था लद्दाख। धा- तो ये है दा लद्दाख है कि लद्दाख, लद्दाख। उसके नीचे वाला नॉट, ये सिंधु है। काराकोरम और ये हमारा काराकोरम। काराकोरम के बगल में जो रिवर जाती है वैसे करके श्योक रिवर जाती है। श्योक रिवर जाती है, उसके बाद यहाँ पे हम लद्दाख वाला एरिया देखते हैं। ये लद्दाख, लद्दाख के नीचे यहाँ से जब तक सिंधु यहाँ से एंट्री मारेगी चांगला से। और ये वाला एरिया हो गया इसका जास्कर। अब इसमें देख लेते हैं सीक्वेंस में किस तरह लोगों ने याद किया था। काराकोरम रेंज में सबसे ऊंचा ये रेंज है, रेंज में भी वहां पे काराकोरम माउंटेन है। इसमें पीओके वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पीक पाई जाती है, इसका नाम केटू है। केटू का नाम हम लोगों ने रखा था गार्डविन ऑस्टिन। क्या नाम रखा था? गार्डविन ऑस्टिन। अभी नाम याद करते हैं, उसके बाद हम अपनी कहानी फिर से एक बार जल्दी क्विकली कहानी रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो हमारे बाकी एरिया में है, इसी में हम लोगों ने देखा था कि एक और हाईएस्ट पीक थी, उसका नाम था गेसर ब्रह्म। और अपने ग्रेस इसको घमंड था, इसलिए ये क्या रहती थी, हमेशा छिप के रहती थी। इसका नाम दूसरा क्या था? हिडन पीक। गेसर ब्रह्म के बारे में बाद हम लोगों ने सीखा। केप सांग 2 दर्रे कर रहे थे। इस दर्रे को का नाम था केप, दर्रे का नाम था केप सांग दर्रा। केप सांग दर्रा में एक तो काराकोरम का ही दर्रा काराकोरम नाम से है, दूसरा है केप सांग दर्रा। याद भी इसलिए भी रखिएगा कि काराकोरम नाम से जो अगर दर्रा से पूछ लेता है कि किस एरिया में, ट्रांस हिमालय में, मध्य हिमालय में, तो कंफ्यूज मत होइए। काराकोरम जो रेंज है वो ट्रांस से पड़ती है, उसी नाम से दर्रा जो रहेगा वो ट्रांस हिमालय में रहेगा। किप्सांग नाम का दर्रा पड़ता है और इसको अलग करती है लद्दाख से श्योक रिवर, जो कि सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। अब इसको स्टोरी क्या थी हमारी कि हम लोगों ने काला कोट, आपका मैंने यानी आपके गाइड ने काला कोट पहन रखा था और एक कैप लगा ली थी। भी कैप बताते हैं केपसांग से दर्रे से आप याद रखनी कैप, और कैप के नीचे हमने पास रखा था। तो काराकोरम रेंज का जो पास है, और मेरा का मुझसे याद रखिएगा काराकोरम, क्योंकि यहाँ पे मैं गाइड कर रही हूँ कि कैसे चलना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का कोट पहन रखा है और कैप लगा रखी है। कैप आपका पास है। कैप में आपका पास, पास वैसे वाला पास याद रखिएगा जो हमको रोड पे दिखाते हैं, वैसे पास का मतलब दर्रा होता है। तो दर्रा हो गया। और
ये दर्रा हो गया और गार्डन ऑस्टिन, फिर आगे बढ़े और हाईएस्ट एक वहां पे बहुत बड़ा सा माउंटेन दिख रहा था, आपने पूछा, मुझसे पूछा कि ये हाईएस्ट पीक क्या है यहाँ की, तो उसमें आपने बताया कि ये बहुत पॉपुलर है, इसकी हाईएस्ट पीक है, ये बहुत पॉपुलर है और ये इसको यहाँ पे गॉड रहते हैं जो कि जीते हुए थे। गॉड मीन्स आपको गॉड रहते हैं जो कि जीते हुए थे, किससे? ऑस्ट्रिच से। तो हम लोगों के टाइम में पहले बहुत सारी, आप ऑस्ट्रेलिया से भी याद रख सकते हो, बहुत सारी इसमें मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जिसमें कहा जाता है कि बहुत सारे राक्षस, अजीब अजीब तरह के जानवर देखा था हम लोगों से जिससे भगवान की लड़ाई होती है। तो यहाँ पे एक ऑस्ट्रिच नाम के बहुत बड़े से राक्षस से लड़ाई होती है, उससे भगवान जीत गए थे और फाइनली कहाँ रह रहे थे? उस हाईएस्ट पीक में। कहाँ पर रह रहे? काराकोरम। किसने बताया था? मैंने बताया था काराकोरम, इसे याद रखिएगा। काराकोरम रेंज में कौन सी हाईएस्ट पीक है? इसकी बॉडी ऑस्टिन है। और दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी? गेसर बर्मेल। फिर आप पूछोगे अच्छा ठीक है, ये तो पीयूके वाले एरिया में चली गई, तो फिर दूसरी वाली इसकी हाईएस्ट पीक वो जो दूसरी दिख रही है वो कौन सी है? तो मैंने आपको बताया कि एक ऐसी ये पीक है, लेकिन इसमें कपड़े, आपने देखो कि वो कपड़े उड़ के बैठी हो, तो आपने बोला कि वो क्या है? वो कपड़ा जैसा दिख रहा है, तो हम बताएंगे कि नीचे एक पीक है, एक पीक है और वो अपने आप को ढक के रखा हुआ। क्यों ढक के रखा हुआ? क्योंकि बहुत ग्रेसफुल है, उसे लगता है बहुत घमंडी है, मैं अपने आप को छुपा के रखूंगी ताकि उसको नजर न लग जाए। तो ये होगी केसर ड्रम। यहाँ के बाद ये हो गया केपसांग में दर्रा हो गया, हाईएस्ट पीक हो गई और रेंज हो गया, इतनी चीजें खत्म। अब इसके बाद कौन, जब आपने पूरा ट्रिप खत्म कर लिया तो फाइनली आप जाके हम लोग रिवर के पास बैठेंगे और हम लोग पैर लटका के, जो ऐसे रिवर में बैठते हैं, जिस तरह से पूल वगैरह में बैठते हैं उस तरह से आप रिवर में पैर लटका के बैठे हैं, सारे दुख सुख दुख की बातें कर रहे हैं। सुख दुख की बातें करने के बाद फाइनली हम डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू बी गो फर्दर विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। क्या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है और यहाँ जितना भी हमारा शोक की बातें हैं यहीं पे छोड़ दो। तो उस रिवर में शोक की बातें छोड़ दी थी, इस वजह से वो शोक रिवर बन गई थी। तो ये शोक रिवर हो गया। अब तो हमारा नेक्स्ट टूर किधर की तरफ होगा? लद्दाख की तरफ। तो ये पहला टूर जब टूर खत्म करते समय आप याद रखोगे कि शोक की बातें वहां छोड़े थे, क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट टूर हमें जाना था लद्दाख की तरफ, तो लद्दाख और काराकोरम, और मैं साथ में बैठी थी, इस वजह से यहाँ पे आपको याद रखना है कि काराकोरम और लद्दाख के बीच में क्या था? केपसांग शोक रिवर थी, ठीक, जो कि उसको अलग करती है। अब लद्दाख के ट्रिप पे निकलेंगे, ये सब मिटा दो, रबड़ से बड़ी परेशान रहती है। लद्दाख वाले एरिया में आपको यहाँ पे हाईएस्ट पीक इसकी मिली थी राका पोथी। अब आप जैसे ही लद्दाख के लिए आपने बाइक, आपने एक बाइक किराए पे लिए, बहुत लंबे से निकले, तो सबसे हाईएस्ट एरिया में जब लद्दाख के पहुंचे तो आपको वहां पे कोसी, मतलब उसी कैट मिली थी जिसका आप पास के बारे में, ये हाईएस्ट पीक हो गई, ये हाईएस्ट पीक हो गई उसी कैट। और पास मिला था आपको, पास था, कौन सा पास था? चांगला जा रहा था। तो राका कोसी से आप उसी कैट याद रखोगे। कहाँ घूमने गए थे उस समय? लद्दाख में। तो कहाँ की है? लद्दाख की है, ठीक है। और एक आपको उसी कैट मिली थी जिसका चांगला, जिसका गला जला हुआ था, किससे? जरा से। आप याद रखोगे जला हुआ गला था, फिर आपको देख के उसकी दया आ गई, आपने उसको बचाने की कोशिश की। इतनी ऊंची चीज में थोड़ा सा वियर्ड है कि इतने हाई स्पीड में ठंडी जगह पे उसका गला हुआ जले वाली बिल्ली मिली थी, ठीक। उसके बाद आपने उसको बचाया, यू फील गुड। उसके बाद आगे गए तो आपको भगवान कृष्ण के आपको यहाँ पे पीवी सिंधु से मिलाया उन्होंने। तो चांगला से याद रखिएगा, चांगला से पीवी सिंधु एंटर करती है। तो आप, बड़ी चंगी बात थी कि आपको पीवी सिंधु से मिलना को मौका मिला। तो चंगा से आप चांगला से भी याद रख सकते हो, चांगला से चाहे तो बिल्ली को भी याद रख सकते हो। तो चंगी बात ये हुई कि आपको क्या हुआ, क्या होगा? हाँ, यहाँ पे पीवी संदूक उससे मिलने का मौका मिला, फिर आप बैठे हैं उनसे बातें की, अपने बारे में बताया, क्या अपने बारे में बताया, उनके बारे में बताया कि मैं आपके ये मैच देखे थे, मैं आपके फैन है, सो ये सब चीजें बात की। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा टूर खत्म। कितनी चीजें हम लोगों ने कर ली? लद्दाख कर ली, लद्दाख में हाई स्पीक राकापोसी कर ली, राकापोसी के साथ वहां पे दो इंपॉर्टेंट दर्रे कर लिए जो कि है चांगला और जारला। चांगला क्यों पॉपुलर है? क्योंकि यहाँ से सिंधु रिवर एंटर करती है इंडिया में, यहाँ से मानसरोवर वाले एरिया में निकलती है और सिंधु एंटर करती है चांगला से जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जाने के बाद ये, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये लद्दाख, और अभी नेक्स्ट वाला ट्रिप है हमारा, जश्न मनाने जाएंगे। जश्न मनाने से जस्ट पहले सिंधु मिली थी आपको, ठीक है। अब इसी खुशी में आप लद्दाख ट्रिप छोड़कर चले जाओगे तो हम जश्न मनाने जा रहे हैं क्योंकि हमको पीवी सिंधु मिली थी, ठीक। तो लद्दाख, इधर लद्दाख, लद्दाख दोनों भी हो गया क्या? चलिए, इधर आपको लद्दाख वाला एरिया मिल गया और इधर आपको जास्कर वाला एरिया मिल गया। अब जस्ट मनाली चलते हैं।
जास्कर में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे चाडिंगला, वहां पे चांगला मिला था, यहाँ चाडिंगला मिलेगा। चाडिंगला, ला मतलब होता है पास, ठीक है, पास या दर्रा को ही चाडिंगला। तो अब आप गए यहाँ पे जस्ट मना रहे थे, जस्ट से यार करना क्या, पार्टी को जस्ट बोलते हैं। पार्टी मना रहे थे तभी आपके बीच में किसी फेवरेट पर्सन का फोन मैसेज आ गया, तो आप उसमें चैट करने चले गए पार्टी के बीच में। पार्टी से याद करोगे जस्ट के बीच में आप बात करने गए थे, चैटिंग करने गए थे उससे, आपने उसको बताया कि हम टीवी सिंधु से मिले, यहाँ पर ऐसा हुआ, अभी हम पार्टी कर रहे हैं, ये सब चीजें। तो ये आपको याद रहेगा कि चैटिंगला आपका जश्न मनाते समय हुआ था। और चांगला गला किसका जला था, पुसी कैट का, वो कहाँ था, लद्दाख। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट। उसके बाद हम लोगों का ये खत्म, फर्स्ट वाले खत्म, और हमारा पूरा ट्रिप खत्म। हम अगले महीने चले गए रायदेव में। अब हमारा एक महीना खत्म, अब आते हैं हम रायदेव की तरफ। रायदेव की सबसे हाईएस्ट पीक, सॉरी रायदेव का अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो ये स्टार्ट होता है हमारा नंगा पर्वत से। ये है हमारा नंगा पर्वत से नामचा पर्वत। यहाँ पे क्या था, नंगा पुंगा, मतलब नंगी पुंगी अवस्था में, नंगी पुंगी क्या है, थोड़े अधमरे कंडीशन में या फटे हुए कपड़े पहन के। एक आपको कौन सा मिला था, एक बुजुर्ग आदमी मिला था, वो आपके पास आया, ठीक है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद हम लोग लेफ्ट आगे उत्तराखंड, इधर से फिर इधर वाले एरिया में ऐसे फैला हुआ है, इसके रेंज से फैली हुई है, ठीक है। तो जब उत्तराखंड वाले एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस पूछा हुआ है, यूपी पीसेस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। इसके लिए पहले कहाँ से शुरुआत हुई ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर उत्तराखंड में नॉर्थ टू साइड साउथ बताना है, फिर यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट जो नेपाल में इसका एक्सपेंशन है वो आपको बताना है। तो इसलिए आपको सबसे पहले नंगा पर्वत मिला, फिर उसने कहा कि आपने उससे पूछा कि भाई क्या कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में उत्तर पूछा, उत्तर से पूछा कि उत्तराखंड आते हैं देखिएगा। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर आपसे काम मांगने आया हूँ, काम से कामेत मांगने आया हूँ, ठीक। तो उसने आपने कहा, आपने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, री बद्रीनाथ, बद्रीनाथ आपने देखा कंडीशन बस से बदतर है। तो आपने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इसको काम तो इस कंडीशन में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जितना वो काम के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है पैसा, उसका मैं 2 गुना ऐसे ही दे दे रहा हूँ, 2 गुना गिरी। आपने 2 गुना दे दिया, लेकिन ये आपका टेस्ट था, भगवान खुद आपके पास आए थे, बुजुर्ग आदमी बन के इस अवस्था में आए थे। क्यों क्यों आए थे, क्योंकि उसके बाद फाइनली उन्होंने अपने रूप में आए, तो वो फाइनली क्या हुई, नंदा देवी। नंदा देवी ने खुश हो गई थी, तो यहाँ पे उन्होंने स्टोरी याद की थी, वो कौन सी, कुल्हाड़ी वाली, जिसमें एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गिर जाती है पानी में, तो उसको ऑफर एक देवी निकलती है, वो ऑफर करती है सोने की, फिर उसके बाद चांदी की, मना कर देता है मेरी नहीं है, फाइनली उसकी कुल्हाड़ी निकलती, कहता हाँ ये मेरी है। उसके ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसको सब देकर चली जाती है। वैसे ही उन्होंने आपको खुश होकर त्रिशूल दिया अपना, ये आपकी रक्षा करेगा। सब बड़े खुशी खुशी लेकर त्रिशूल आगे बढ़े। अब आप चलेंगे नेपाल। इसी का जो नेपाल में एक्सपेंशन है ये भी पूछा हुआ है, ये भी बीच में आया पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा एपी, फिर है धौला, एपी धौला गिरी, आगे है अन्नपूर्णा, पूर्णा, पूर्णा ऐसे लिखते हैं, अन्नपूर्णा, पूर्णा, अन्नपूर्णा सर जैसे भी लिखते हैं, अन्नपूर्णा, मनसालू, मन, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, गौरी शंकर, और यहाँ से देखिए एपी से आप गए नेपाल। नेपाल में अभी यहाँ पे त्रिशूल आपको मिला था, तो आप प्रसन्न होकर भगवान के दर्शन करने गए। फिर नेपाल में आप एपी धोल कर अनाज लेकर आए, कच्चा अनाज धोल कर लेकर आए, आपने अन्नपूर्णा को दे दिया। शालू नाम की अगर किसी लड़की को जानते हैं तो आपने शालू को दिया। मेरी भी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, वन ऑफ द वेरी क्लोज फ्रेंड शालू। तो माँ शालू को आपने
दे दिया। क्यों? क्योंकि वो अन्नपूर्णा थी। अन्नपूर्णा उन स्त्रियों के लिए यूज किया जाता है जिनके हाथ में माना जाता है, स्त्री या किसी के लिए, कि उनका हाथ लगने से कभी खाना खत्म नहीं होता, मतलब जितने भी उपाय में सबको खाना खिला देते हैं, अन्न किसी को भूखा नहीं छोड़ते। तो ये हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। फिर किसको दिया? कौन थी वो? मनचालू। और फिर उसके बाद वो उन्होंने आपको जो खाना दिया, आपने उसको चढ़ाया किसको? गौरी शंकर को। गौरी शंकर की पूजा होती है, जैसे गौरी गणेश की पूजा होती है, यहाँ पे आपने गौरी शंकर को, दुर्गा जी का ही एक अवतार है गौरी जी, उनको आपने चढ़ाया, ठीक है, गौरी शंकर। और फिर फाइनली मजेदार बात क्या हुई कि छोयू, छोयू या छोयू था कि छोयू, 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 यहाँ से वो प्रसाद अचानक से चढ़ाते छू मंतर हो गया, गायब हो गया आपके सामने। तो आप एकदम शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया। छोयू। तो आपने फिर आपने पंडित जी से पूछा कि ये क्या हो गया, मेरा प्रसाद तो गायब हो गया। तो उसने बोला कि ऐसा करो, परेशान मत हो, आप चले जाओ माउंट, माँ, आप चले जाओ माउंट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चले जाओ। और वहां पर आपको माँ काली मिलेंगी। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पे माँ काली मिलेंगी, उनके पास आपको रिटर्न प्रसाद मिल जाएगा। इसमें जो प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में, इन्हें जैसे पंडित जी वापस करते हैं, तो पंडित जी यहाँ बताते हैं कि आपने यहाँ जो भेजा है, जो गायब होकर सीधा चला गया है माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट पे काली माँ का मंदिर है, वहां पर आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो ये सब नेपाल में है, जगह नहीं था इसलिए बात कर दिया है, यहाँ से आकर सब कुछ नेपाल में है। बस सीक्वेंस देख लीजिए, ये सीक्वेंस पूछा हुआ है। पिछले वाले में दोबारा बनाना ये भी इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसमें जगह नहीं थी और वो क्लियर दिख नहीं रहा था। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे फिर सिक्किम में पहुंचे, तो आपने पूजा दर्शन ये सब कर लिया, माउंट एवरेस्ट से चले के काली माता से प्रसाद ले लिया। अब आप आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको सिक्किम में आपको मिला, सिक्किम से आपको कंचनजंगा, आपको कंचनजंगा, और ये सिल्क रूट, सिल्क, सिल्क, और ये है कंचनजंगा में आपको यहाँ पे सिक्किम में आपको मिलेगा कंचनजंगा। फाइनली आपने डिसाइड किया कि अब यहाँ पर जाके माँ के लिए कुछ ले लेते हैं, तो कंचनजंगा सिक्का निकाला अपने जेब में, तो जला हुआ निकला था। क्या था? कंचनजंगा। माँ के लिए था सिल्क की साड़ी, लेने के लिए हाथ में जेब में हाथ डाला, और आपके जेब से जो सिक्का निकला वो जला हुआ सिक्का, सिक्किम, जला हुआ कंचनजंगा। और वो है क्या, यहाँ से सिल्क रूट वाला एरिया यहीं से जाता है, ठीक है? कंचनजंगा, नथनी, जो सिल्क रूट है, ये कंचनजंगा है, यहाँ पर ही एक पास है जिसका नाम है नाथुला, नाथुला, यही सिल्क रूट है। तो आपको याद क्या रखना है कि सिक्किम से याद रखना है सिक्का निकाला था, कंचनजंगा से याद रखना है वो जला हुआ सिक्का था, और लेने क्या वाले थे आप? नथुला, मतलब नथ लेने वाले थे। और सिल्क रूट से याद रखोगे कि आप सिल्क की साड़ी और नथ मदर के लिए लेने वाले थे, लेकिन फाइनली ऐसा। ये हो गया आपका इंडिया खत्म, अरे ये वाला खत्म। उसके बाद ये एरिया में आपको नामचल बरवा मिल जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश, नामचल बरवा, नाम क्या, बरवा। देखिए इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज ध्यान रखिएगा, यूपीपीएसएस में 17 में या 18 में, हाँ 2017 में शायद एक क्वेश्चन आया था कि हिमालय का एक्सपेंशन कहाँ तक है। तो ये नंगा पर्वत से हम लोगों ने कहाँ तक पहुंच गया? नामचा बरवा तक। ये अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है। वैसे तो ये तिब्बत वाले एरिया में पड़ता है नामचा बरवा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा हमारे अरुणाचल प्रदेश से भी टच करता है। तो इसलिए इसमें पूछा था कि कौन सा इंडिया में नहीं है, तो लोग तिब्बत की वजह से कंफ्यूज होकर नामचा बरवा बाहर लगाए थे, तिब्बत की वजह से कोई और लगा दिया था। लेकिन कंचन, सॉरी, ये नामचा बरवा हमारे अरुणाचल प्रदेश के, हमारे यहाँ कुछ हिस्सा इसका है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश एरिया में इसको आप मानते हैं। तो इतना ये हो गया आपका बृहद हिमालय। तो सर वो उतना समझना है। इसके बाद हम लोग पीर पंजाल वाले नीचे वाले एरिया में चलते हैं। अब मध्य हिमालय में हम लोग पहुंच गए हैं। अब मध्य हिमालय में चले, एक टूर खत्म हो गया, दो टूर खत्म हो गया। अब कुछ महीने बाद घर में जाइए, एंजॉय करिए, उसके बाद तीसरे टूर पर निकलिए। तीसरा टूर आपका मिडिल हिमालय का है। मिडिल हिमालय में आपको यहाँ पे पीर पंजाल, पीर पंजाल,
यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जेके में एक पीर मतलब पीर फकीर जो होते हैं वो क्या कर रहे थे, आराम कर सॉरी अपने मडल में एक ऐसी करके इमेजिन करिए कि एक ऐसी करके एरिया बना हुआ जहाँ पे एक ऐसा नीचे का सरफेस है, फिर मिडिल एरिया है और फिर ऊपर का एरिया है। उस अलमारी के टाइप के अंदर बीच वाली अलमारी में बैठ के एक पीर पूजा कर रहे थे, मतलब अपने मेडिटेशन स्टेट में थे। मिडिल से याद रखोगे कहाँ बैठे, तो मिडिल में बैठे थे और पीर बैठे थे। पीर ने आपने लगे उसको छेड़ने, आप भौकाली दिखाने के लिए जो लोग करते हैं कि जाके किसी को परेशान करके भगवान जाने क्या मजा लोगों को आता है, तो उन्होंने अपना पावर दिखाया और आपको धोला धोला गिरी। किसने धरा था? पीर पंचाल। कंफ्यूज मत हो गया, ये धोला गिरी है, ठीक है। वो दूनागिरी और धौलागिरी में प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। दूनागिरी क्यों? आपने दुगना दिया था पैसा, वो कहाँ था इसके ऊपर वाले में? वो बृहद हिमालय में था। और ये क्या है? मिडिल हिमालय में धौलागिरी है। धौलागिरी के बाद आप पीर पंजाल में हिमाचल में अपने को धौलागिरी मिल गया, फिर उत्तराखंड में इसी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपको धो डाला, उठा के फेंक दिया कि जाओ जो तुमने ये किया है ना इसका उत्तर देकर आओ नाग को। एक नाग है जो कि आपको उत्तर देना, उसको उत्तराखंड से याद रखोगे नाग, नाग टिब्बा, ठीक है, नाग टिब्बा। और ये बहुत मशहूर नाग था अपनी ईमानदारी के लिए, जजमेंट के लिए। तो ये क्या था? मशहूर था और नाग टिब्बा याद हुआ। नाग टिब्बा के बाद आप आगे चले तो फिर इसने किसी तरह आपको माफ कर दिया, फिर आप भागे अपनी जान बचाते हुए नेपाल की तरफ। नेपाल में इसका नाम है महाभारत। स्टोरी याद है कहीं से भी, जिस तरह से आप पिक्चर देखते हो कहीं से भी आपको ऑल ऑफ सडन आपसे पूछ लेता है कि ये सीन कहाँ था, तो आप कहीं से भी बता सकते हो। फिर इसके पहले क्या था वो भी बता सकते हो, शुरू से आखिरी तक स्टोरी बता सकते हो। वैसे ही कोई भी चीज कहीं से एग्जाम में पूछेगा, पर सपोज महाभारत पूछ लेगा कहाँ से, तो तुरंत ही आप कनेक्ट करोगे कि महाभारत वाला कब हुआ था कंडीशन, जब हम पीर पंजाल के बारे में बात करते हैं। पीर पंजाल को छेड़ा था, छेड़ा से धो गया था, धोकर उनको नाग टिब्बा में भेज दिया था, नाग के पास भेज दिया था। एक डिब्बे में बैठा हुआ था नाग था, उसके पास भेज दिया था, बहुत मशहूर था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, नेपाल की तरफ भागे थे, वहीं हमसे लड़ाई हो गई वो ताजमहल शाह वाले से। नेपाल का एक बहुत ही पॉपुलर एड था जिसमें वो एक गाइड रहता जो पूछा कहता है वो ताजमहल शाह। अगर वो नहीं देखा आप लोगों ने तो कोई भी मोमोज या फिर जिससे भी आप स्ट्रेट कर सकते हैं। मस्त भी इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह से किसी के को नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ वन ऑफ माई फ्रेंड शी इज फ्रॉम द नेपाल, तो आप बहुत अच्छी है सुनीता नाम, तो उससे आप याद रख सकते। आप आपका भी कोई फ्रेंड हो, आप कोई फ्रेंड हो तो आप उससे याद रख सकते हैं। तो उसके साथ हो गई आपकी महाभारत, तो मैं होगी महाभारत हो गई। महाभारत होने के बाद आप आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको किसी एक लोगों से लड़ाई हो गई उसको, या फिर किसी से आप सिक्के में पैसा मांगा था तो उसने आपके ऊपर फेंक दिया पैसा, वो चला गया आपके गले में फंस गया, सिक्के में हो गया थांगला, फंस गया तो आपकी हालत खराब हो गया। दौड़ते दौड़ते आप आगे भागे, भूटान में पहुंचे। तो भूटान में क्या हुआ, एक आदमी आपको मदद करने दौड़ कर आया, उसने गले में जला हुआ भुट्टा आपके गले में डाल दिया ताकि पैसा अंदर चला जाए। तो ये है भूटान। भूटान में भूटान में ब्लैक, ये है ब्लैक माउंटेन, ठीक। ब्लैक माउंटेन के बाद डाल दिया तो फिर आप और भड़क गए कि मेरा 5 रुपए का नुकसान कर दिया, मेरा सिक्का अंदर चला गया, निकाल के दो हमको, ये वो दुनिया भर का हमको पैसा दो। तो वो कहता है दिमाग ना खराब करो, निकल लो यहाँ से, आपको निकाल देता है। फिर बाद में यहाँ आपको मिलता है अरुण, अरुण नाम का एक लड़का, अरुण नाम का एक अरुण नाम का एक लड़का यहाँ मिलता है एपी। अब उससे पूछा क्या हुआ तो आपको बताते हैं मुझे दफा कर दिया। किसने किया दफा? यहाँ से रख दिया था, दफा 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 कर दिया था किसने? आपने किसको बताया? अरुणाचल प्रदेश को। आपने कहा, उसने कहा परेशान मत हो, ऐसे भी बहुत थके हो, आगे आपकी जो फ्रेंड है यार है तेरे सदके इश्क सिखा वाला जो मूवी थी, ये सॉन्ग था, उसमें जो दूसरी लड़की दीपिका पादुकोण के साथ में विमेन थी, उसकी फ्रेंड थी, उसका नाम मीरा था। तो वो मिलेंगी आपको मेरी, ठीक है, मेरी मिलेंगी, तो उसके साथ आप घूमने जा रहे हो। फिर अब वो उसने कहा कि मैं बहुत देर से घूम रही हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ, ऐसा है कुछ खाने का मन कर रहा है, तो उस आपने उसको लाके डेयरी मिल्क खिलाया और उसने फिर साथ में आप लोगों ने गाया गया मिस मी। तो ये हो गई दफला मेरी अबोर मिस मी। ये सब इधर है, ऐसे मैंने इधर बना दिया, ये सब ऐसे आपको इधर मिल जाएगा। अरे चलो ठीक। तो ये पूरा सीक्वेंस हो गया, ये मेरे लिए माला का हो गया। नेक्स्ट हम लोग शिवालिक करेंगे।
शिवालिक बचा हुआ, फिर हमारा ये हिमालयन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। वन मोर थिंग, कंचनजंगा जो है वो मध्य हिमालय की नहीं, कंचनजंगा आपकी बृहद हिमालय की सबसे हाई, बृहद हिमालय बोला, बृहद हिमालय की हाईएस्ट पीक है। और जबकि माउंट एवरेस्ट जो है वो बृहद हिमालय की नेपाल में, मतलब पूरे हिमालय के जितना भी हिमालय हमारे पास है, जितने बेस हैं, सबसे ऊंची पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ पर है? नेपाल में। लेकिन अगर बृहद हिमालय वाले एरिया की अगर हम बात करें तो माउंट क्या नाम है उसका, कंचनजंगा इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इसके साथ यही पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, शिवालिक कवर कर देंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले माउंटेन अरावली और इधर हरिश्चंद्र और ये सब दुनिया भर का, जनता लोरा के साथ नीचे पूरा साउथ वाले जितने भी हैं नीलगिरी, सब कवर करेंगे।